Hey friends, today we are going to talk about dark web. What is dark web? What is hidden secrets? क्यों dark web को किसी कैमरे की मदद से या किसी बाइनोकुलर से आप नहीं खोज सकते? कहाँ छुपा बैठा है ये डार्क वेब? क्या इसका कोई पॉजिटिव यूज भी है? और ये हम और आप जिस इंटरनेट को यूज करते हैं उससे कैसे अलग है? आज हम जानेंगे सारे सीक्रेट्स इस डार्क वेब के। क्या होता है डार्क वेब? डार्क वेब एक हिडन पार्ट है इंटरनेट का जिसे हम अपने स्टैंडर्ड ब्राउजर से एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ना ही जो ट्रेडिशनल सर्च इंजन है जैसे गूगल हो गया या बिंग हो गया उससे हम सर्च कर सकते हैं उसको। इनफैक्ट ये एक पार्ट है डीप वेब का। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो नेट हम यूज करते हैं जिसको वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है सरफेस वेब। ये बिल्कुल ठीक वैसा ही है जैसे पानी में एक आइसबर्ग तैर रहा हो, और पानी में जब आइसबर्ग तैरता है तो उसका 99% पार्ट पानी के अंदर होता है और केवल 1% पानी के ऊपर आता है और बस 1% विजिबल होता है। वो विजिबल पार्ट है सरफेस वेब। और अगर हम उससे मैथमेटिक्स में कहें तो लगभग 5% जो इंटरनेट हम और आप यूज करते हैं डेली लाइफ में, ये बेसिकली सरफेस वेब है और बाकी का 95% है डीप वेब। इनफैक्ट डीप वेब ऑपरेट्स विद इन अ ब्रॉडर सेगमेंट ऑफ द इंटरनेट दैट इंक्लूड प्राइवेट डेटाबेस। इनफैक्ट अगर आप सर्च इंजन में डालें तो कुछ प्राइवेट डेटाबेस आपके सर्च इंजन में नहीं आएंगे, कुछ एकेडमिक जर्नल्स आपके सर्च इंजन में नहीं आएंगे, कुछ ऐसे कंटेंट है जो पब्लिक नहीं है। तो क्या बेसिकली डार्क वेब डीप वेब है? नहीं, देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन डार्क वेब एंड डीप वेब। डीप वेब की एक बड़ी दुनिया है और डीप वेब का सबसे निचला भाग, ऐसा पार्ट जो बहुत ही अंदर है, बहुत ही इनएसेसिबल है, उसे बेसिकली हम डार्क वेब कहते हैं। इनफैक्ट इसको समझने के लिए हमें स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेट समझना होगा। हमारा जो इंटरनेट जो हम यूज करते हैं इसका स्ट्रक्चर ये कैसे बना हुआ है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसे है। तो जैसा मैंने बताया, पहले है सरफेस वेब जिसमें पब्लिक पार्ट ऑफ द इंटरनेट हम इसको कह सकते हैं, इजिली एसेसिबल है। आप किसी भी सर्च इंजन से, किसी भी ब्राउजर से इसे आसानी से सर्च कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया, इट अकाउंट जस्ट फॉर द 5% ऑफ द टोटल इंटरनेट। जितना भी हमारे पास इंटरनेट सिस्टम है उसका केवल 5% ये है। एग्जाम्पल क्या है इसके? आप न्यूज देखते हो, आप वेबसाइट, आप सोशल मीडिया यूज करते हो, आप व्लॉग देखते हो, आप यूट्यूब्स देखते हो, ये सब बेसिकली सरफेस वेब है। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट आता है डीप वेब। इनफैक्ट द कंटेंट इन द डीप वेब आर नॉट इंडेक्स्ड बाय सर्च इंजन एंड दैट इज व्हाई सर्च इंजन आर अनेबल टू फाइंड दिस। और इसे छुपाने की जरूरत है। दिस आर नॉट नेसेसरली हिडन, छुपा हुआ नहीं, ऐसा नहीं है, बट इसको एसेस करने के लिए आपको स्पेशल परमिशन चाहिए। जैसे हो सकता है ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो, कोई प्राइवेट ईमेल सर्वर है, कोई मेडिकल जो है डेटा है, कुछ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं। इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है नेटफ्लिक्स या प्राइम जो आप देखते हैं। आप देखते हैं नेटफ्लिक्स और प्राइम बिना इंटरनेट के आप यूज ही नहीं कर सकते। कोई क्लाउड स्टोरेज अगर आप यूज कर रहे हैं उसके लिए आपको स्पेशल पासवर्ड, लॉगिन आईडी चाहिए। कुछ एकेडमिक रिसोर्सेस वो भी आपको किसी स्पेशल पासवर्ड और लॉगिन आईडी से ही आप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन डार्क वेब क्या है? डार्क वेब एक स्मॉल पोर्शन है बेसिकली डीप वेब का। जो डीप वेब है जिसकी हमने बात की उसके भी अंदर, बहुत अंदर डार्क वेब है। और ये डिजाइन है एनोनिमिटी से। एनोनिमिटी का मतलब आप जब डार्क वेब एसेस करते हैं, डार्क वेब में किसने कंटेंट डाला है और ये किस तरह से एसेस होता है, ये काफी एनोनिमस होता है। इनफैक्ट डार्क वेब को एसेस करने के लिए आपको नॉर्मल ब्राउजर नहीं चाहिए, कुछ स्पेशल ब्राउजर चाहिए, जैसे टॉर है। टॉर या I2P इज अ ब्राउजर जिसको कहते हैं इनविजिबल इंटरनेट प्रोजेक्ट। और इन दोनों की मदद से आप डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हैं। इनफैक्ट ये दोनों ब्राउजर जो इनक्रिप्टेड ट्रैफिक्स है उसे बेसिकली एक्सेस करने में मदद करता है। और
डार्क वेब में जो ये इनक्रिप्टेड कोड्स हैं, ये डॉट अनियन या डॉट I2P डोमेन की मदद से की जाती है। अब अनियन, डॉट अनियन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डॉट अनियन जो डोमेन्स हैं, जैसे अनियन, जैसे प्याज होता है और उस पे डिफरेंट लेयर्स, उसकी परतें होती हैं, परत दर परत प्याज खुलता जाता है, ठीक वैसे ही परत दर परत डार्क वेब भी खुलता जाता है। और इसीलिए इसमें जो पॉपुलर डोमेन नेम है, जैसे हम लोग .com यूज करते हैं, .gov यूज करते हैं, डार्क वेब यूज करता है .onion। की फीचर क्या क्या है डार्क वेब के? डार्क वेब के की फीचर में सबसे पहला फीचर है जो इसे डार्क बनाता है, वो है एनोनिमिटी। डार्क वेब रिलाई करता है ऐसी टेक्नोलॉजी में, ऐसे ब्राउजर में, जैसे मैंने बताया टॉर, या एक खास तरह के राउटर में जिसको द अनियन राउटर कहते हैं। और जैसा मैंने बताया, या तो I2P, ये सब एनोनिमाइज करता है यूजर एक्टिविटी को। तो आप क्या कर रहे हैं उसको ट्रेस कर पाना बहुत मुश्किल होता है डार्क वेब में। अथॉरिटीज बड़ी मुश्किल से उसको ट्रेस कर पाएगी। डेटा इंक्रिप्टेड रहते हैं और ये रूटेड होते हैं मल्टीपल नोड से। एक नोड नहीं है कि ट्रेस कर लें, मल्टीपल नोड्स है, मेकिंग इट नियरली इम्पॉसिबल फॉर द अथॉरिटीज टू ट्रेस द डेटा। इनफैक्ट दूसरा फीचर डार्क वेब का है डिसेंट्रलाइजेशन। अनलाइक जो ट्रेडिशनल वेबसाइट हम और आप यूज करते हैं जिसमें डार्क वेब नहीं यूज हो रहा है, वो सेंट्रलाइज होता है। तो एक होस्ट होता है, एक होस्ट सर्वर होता है, सर्वर पे डेटा स्टोर होता है। पर डार्क वेब में वेब सर्विस आर डिसेंट्रलाइज्ड और डेटा एक जगह बेसिकली होस्टेड नहीं होता है, ये डिफरेंट पैकेट्स में स्कैटर्ड होता है ताकि इसको खोज पाना बिल्कुल नामुमकिन हो जाए। तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर डार्क वेब जो देता है वो है प्राइवेसी। डार्क वेब ऑफर टूल टू बाईपास सेंसरशिप एंड मेंटेन यूजर प्राइवेसी इन अ वेरी रिस्ट्रिक्टिव रीजन्स। बिल्कुल जो प्राइवेसी है और एनोनिमिटी है, ये डार्क वेब के यूज को, इनफैक्ट इसके निगेटिव यूज को बढ़ा देता है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि डार्क वेब काम कैसे करता है, तो डार्क वेब को काम करने के लिए एक खास ब्राउजर, जैसे मैंने बताया टॉर नेटवर्क का यूज किया जाता है। टॉर एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें डेटा इंक्रिप्टेड होता है, एक खास कोड में लिखा रहता है और इसीलिए इसे खास ब्राउजर से ही आप एसेस कर सकते हैं। और बेसिकली ये जो यूजर डेटा है इसे मल्टीपल टाइम रूट किया जाता है थ्रू डिफरेंट नेटवर्क, जिसको हम कहते हैं वॉलेंटियर ऑपरेटेड सर्वर्स। ये जो लेयर्स होते हैं डार्क वेब के, इसे द अनियन राउटर से बेसिकली रूट किया जाता है। इनफैक्ट साइट जितने भी डार्क वेब होते हैं उनका डोमेन नेम इसी कारण से डॉट अनियन के नाम से है। और जो बेसिकली जब भी डॉट अनियन आप सर्च करेंगे, आपको टॉर ब्राउजर के थ्रू ही डेटा दिखाया जाएगा। अब डार्क वेब में चूंकि बहुत तरह की एक्टिविटीज होती है, तो जब एक्टिविटीज होगी तो ऑब्वियसली देयर शुड बी अ करेंसी एक्सचेंज। तो डार्क वेब यूज करता है क्रिप्टो करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन हो गया या मोनीरियो हो गया, ये कॉमनली यूज होता है ट्रांजैक्शन के लिए डार्क वेब में। इनफैक्ट इसके कई सारे हिडन सर्विसेज भी हैं। जो वेबसाइट डार्क वेब में होस्ट होते हैं उन्हें हम हिडन सर्विसेज के लिए जाना जाता है। अनलाइक जो हम और आप यूज कर रहे हैं, जो सरफेस वेब है, जिनमें बेसिकली जो फिजिकल साइट है वो फिजिकल लोकेशन या आईपी एड्रेस से पता चल सकता है, डार्क वेब में ऐसा नहीं है। डार्क वेब डू नॉट रिवील एनी फिजिकल लोकेशन और इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो आईपी एड्रेस से आप डार्क वेब के थ्रू, अगर आप डार्क वेब को सर्च कर रहे हैं, तो बेसिकली आईपी एड्रेस से आपको ट्रेस नहीं किया जा सकता है। अब सवाल आता है कि चलो ये तो डार्क वेब का बेसिक स्ट्रक्चर हमने आपको समझा दिया, अब डार्क वेब बेसिकली यूज किस पर्पस में आता है? तो इसको ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है लीगल यूज, एक है नॉन लीगल यूज। लीगल यूज में सबसे इंपॉर्टेंट, जो अभी थोड़े समय पहले विकीलीक्स और इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट जो है बेसिकली एक्टिविटीज आपने देखा था, ये विशल ब्लोइंग के लिए यूज होता है। प्लेटफॉर्म जैसे कि सिक्योर ड्रॉप हो गया, जो कि इनेबल करता है
सेंसिटिव डॉक्यूमेंट को, ऐसे डॉक्यूमेंट जो बेसिक, बिकॉज अगर आपने गवर्नमेंट के किसी सेंसिटिव डॉक्यूमेंट को लीक कर दिया और गवर्नमेंट नहीं चाहती है, तो आप अगर लीक करोगे तो उसको ट्रेस कर लिया जाएगा और फिर गवर्नमेंट के पकड़ में, उसके जिद में आप आ जाओगे। इसीलिए जब विशल ब्लोअर होते हैं, वो जब कोई डेटा एक्सेस करते, कोई बहुत ही सीक्रेटिव डेटा एक्सेस करते हैं, वो बेसिकली इसे डार्क वेब में सिक्योर ड्रॉप, ये बिल्कुल एक क्लाउड सर्विस है, उसके तरह डाल दे। जैसे हम लोग गूगल ड्राइव यूज करते हैं, सिक्योर ड्रॉप जैसी सर्विसेज को विसल ब्लोअर यूज करते हैं सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। इनफैक्ट कई तरह के प्राइवेसी टूल दिए गए हैं और इसलिए कोई एक्टिविस्ट है, कोई जर्नलिस्ट है, कोई बेसिकली सिटीजन है जो अपने ऑपरेसिव रेजिम, अपने देश में जो ऑपरेसिव रेजिम है उसके खिलाफ कुछ कहना चाहता है, तो वो डार्क वेब का यूज करता है ताकि सेंसरशिप नहीं हो सके। इनफैक्ट कई तरह के रिसर्च, कम्युनिकेशन डार्क वेब यूज करते हैं। इनफैक्ट सम ऑफ द एकेडमिक्स एंड पर्सनल कम्युनिकेशन विच बेसिकली सर्विलेंस के बाहर हो, ऐसी इसकी जरूरत हो, तो वो डार्क वेब यूज करती है। लेकिन इसके अलावा डार्क वेब का एक बहुत बड़ा इलीगल सेक्शन है। सबसे बड़ा इलीगल सेक्शन जब भी कोई एक्टिविटी बढ़ता है तो वो होता है मार्केट प्लेस। डार्क वेब में ड्रग्स की सेल, वेपन को सेल किया जाता है, काउंटरफीट या डुप्लीकेट गुड्स को बेचा जाता है, स्टोलन डेटा, अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट सेंसिटिव डेटा है, चुराया हुआ है, इसे भी उसे सेल किया जाता है। इनफैक्ट साइबर क्राइम सर्विस डार्क वेब से किए जाते हैं। हैकिंग किया जा सकता है, फिशिंग किया जा सकता है, रैंसमवेयर जो आप डार्क वेब से जनरेट कर सकते हैं, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन मटेरियल जो सरफेस वेब पे बैन है, वो डार्क वेब पे आपको मिल सकता है। इनफैक्ट डार्क वेब से आप कोई भी वेपन को बिल्कुल वैसे ही जैसे फ्लिपकार्ट और आप अदर सर्विसेज यूज करते हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं। इनफैक्ट डार्क वेब का यूज अब कई जो क्रिमिनल ग्रुप्स हैं, जो माफियाज हैं, वो करते हैं उस पे अपना प्रोफाइल बनाने के लिए। और आप बिल्कुल जैसे आप किसी सर्विस को ऑर्डर करते हो, आप अपने घर में आप बेसिकली अलग अलग तरह की सर्विसेज को ऑर्डर करते हो, जैसे अर्बन क्लैप हैं और इस तरह की सर्विसेज हैं, वैसे ही डार्क वेब पे आप मर्डर की सर्विसेज, डार्क वेब पे आप बेसिकली कई तरह की इलीगल सर्विसेज को ऑर्डर कर सकते हो। बट ये जितनी भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है, चाहे वो सेल ऑफ फेक आईडीज है, क्रेडिट कार्ड्स हैं, अलग अलग तरह के इंफॉर्मेशन है, अलग अलग तरह के पासपोर्ट्स हैं, ये सब करने में एक बहुत बड़ा खतरा है। डार्क वेब से आप अथॉरिटीज से तो जरूर बच सकते हो, लेकिन क्रिमिनल से नहीं बच सकते। कई ऐसे केसेस आते हैं जिनमें डार्क वेब यूज किया जा रहा है और बाद में डार्क वेब यूज करने वाला खुद ही उस डार्क वेब की चंगुल में फंस जाता है, और इसीलिए एक बहुत बड़ा रिस्क है इस डार्क वेब को यूज करने के लिए। चैलेंज, अपनी क्यूरियोसिटी को यहीं तक रखें, इस वीडियो तक ही सीमित रखें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉशन मैं दे रहा हूं, कभी भी डार्क वेब एक्सेस करने की कोशिश ना करें। क्यों? क्योंकि ये डेट्रीमेंटल हो सकता है। आपके सारे डेटा, आपको पता नहीं चलेगा और आप डार्क वेब की साइट पे लिस्ट हो जाओगे। लीगल रिस्क है डार्क वेब का। जब आप डार्क वेब विजिट करते हो तो कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी जनरेट हो जाती है और जो लॉ इन्फोर्समेंट है, जो पुलिस है, उन्हें इसका तो पता चल जाता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो डार्क वेब यूज कर रहा है यहाँ पे। अगेन, अगर आप कोई गलत इलीगल गुड्स खरीदते हो या कोई सर्विस लेते हो डार्क वेब पे, देन दैट कुड लीड टू प्रोसिक्यूशन। आपको उसकी सजा हो सकती है और ये हमारे रूल बुक में, बेसिकली हमारे लॉ बुक में इसको लेकर के अलग अलग तरह के बेसिकली प्रावधान बनाए गए हैं। सबसे बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। जब डार्क वेब यूज करते हो तो आप अपने मोबाइल को या अपने कंप्यूटर को मैलवेयर से, जो कि डार्क वेब साइट में इस तरह से बना हुआ है कि आप बेसिकली इसको ट्रेस नहीं कर पाओगे, आपका पूरा का पूरा डिवाइस इन्फेक्ट हो जाएगा। स्कैम, फेक मार्केट प्लेस, डार्क वेब एक ऐसा जाल, एक माया जाल है जिसमें आपको सही और गलत के बीच में, क्या आपको जो दिख रहा है वो रियलिटी में है कि नहीं है, इसको समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इनफैक्ट हैकिंग, क्योंकि डार्क वेब का सिस्टम बहुत ही पुअरली कॉन्फ़िगर होता है, तो हैकिंग बहुत आसान हो जाती है। और साथ ही साथ इथिकल रिस्क तो है ही है। डार्क वेब प्रमोट करता है इलीगल एक्टिविटीज को जो कि सिग्निफिकेंट इथिकल कंसर्न
लेकर के आते हैं। और इन सब कारणों से मैंने कई बार आपको इस पूरे वीडियो के दौरान बताया है कि डार्क वेब से आपको केवल जानकारी रखनी चाहिए और उससे दूर रहना चाहिए। अगर हम हिस्ट्री ऑफ डार्क वेब की बात करें तो 1990s में डार्क वेब डेवलप हुआ था यूएस नेवल रिसर्च लैबोरेटरी के द्वारा। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने डार्क वेब को बेसिकली डेवलप किया था सो दैट टू इनेबल एनोनिमस कम्युनिकेशन फॉर मिलिट्री पर्पसेस। तो मिलिट्री पर्पसेस में जो मिलिट्री कम्युनिकेशन है उसको कोई ट्रैक नहीं कर पाए और मिलिट्री इंटरनेट का अच्छे से यूज कर पाए, इसके लिए डार्क वेब बेसिकली बनाया गया था। लेकिन 2000 में टॉर जो कि सॉफ्टवेयर है जिसे डार्क वेब एक्सेस किया जाएगा उसे पब्लिक कर दिया गया फॉर फ्री यूज। और 2011 तक द रिस्क ऑफ डार्क वेब ये समझ में आया। इनफैक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केट प्लेस है डार्क वेब में जिसे कहते हैं सिल्क रूट। और ये सिल्क रूट मार्केट प्रोमिनेंट डार्क वेब मार्केट प्लेस को बेसिकली बहुत ही रिस्की बनाता है। और 2011 में 2013 में इनफैक्ट सिल्क रूट को बंद करना पड़ा और एफबीआई ने सिल्क रूट के जो एक्टिविटीज थे उनको बेसिकली स्क्रूटनाइज करा और डार्क वेब एक्टिविटी को वहां पे बंद कर दिया। इनफैक्ट बहुत तरह के फेमस केसेस हैं जो डार्क वेब से रिलेटेड हैं। जैसा मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट केस और जो सबसे फेमस केस था 2011 का सिल्क रोड केस था। सिल्क रोड क्या है आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। सिल्क रोड बेसिकली एक इंपॉर्टेंट रोड था जो कनेक्ट करता था डिफरेंट मार्केट को इंटरनेशनली मिडिवल टाइम्स में। ठीक वैसे ही सिल्क रोड एक मार्केट प्लेस है डार्क वेब के अंदर जिससे ड्रग्स, इलीगल गुड्स और अलग अलग तरह की चीज एक्टिविटी हो सकती है। और इसके जो बेसिकली कंट्रोलर थे उनका नाम रॉस यूबिच माना जाता है। इनफैक्ट 2013 में एफबीआई ने इन्हें अपने पकड़ में लिया और कई तरह की एक्टिविटीज में इनका इन्वॉल्वमेंट पाया गया। इनफैक्ट एक और मेजर जो मार्केट प्लेस है डार्क वेब में उसे हम अल्फा बे कहते हैं जिसे भी 2017 में शट डाउन कर दिया गया फॉर द इंटरनेशनल ऑपरेशन। इनफैक्ट वन मोर इंपॉर्टेंट इंसिडेंस जो डार्क वेब के लिथैलिटी को बताता है उसे एस्ली मैडिसन हैक कहते हैं, जिसमें एक खास तरह की हैकिंग सॉफ्टवेयर यूज की गई जिससे डेटा जो है डिफरेंट डेटिंग साइट के डेटा को कलेक्ट किया गया और इसे डार्क वेब में बेच दिया गया। तो डार्क वेब में जो पूरा का पूरा नेटवर्क है अगर आप देखें तो इस तरह की एनोनिमिटी और प्राइवेसी एक खास तरह का सिचुएशन क्रिएट करती है जिससे इस तरह की इलीगल एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इनफैक्ट अगर टूल्स और टेक्निक्स डार्क वेब के देखें तो इसे ऐसे डेवलप किया गया है कि इसे इलीगल एक्टिविटी मोर देन पॉजिटिव एक्टिविटी से ज्यादा निगेटिव एक्टिविटी की तरफ आप इसे फोकस्ड देख सकते हैं। इनफैक्ट जो पीर टू पीर कम्युनिकेशन है इसमें एनोनिमिटी होने के कारण यूजुअली डार्क वेब का यूज गलत कम्युनिकेशन में ज्यादा होता है। अगर हम डार्क वेब को ऐड कर दें वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से, वीपीएन से, तो इसकी लिथैलिटी और बढ़ जाती है एंड इट ऐड एन एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी बाय मास्किंग योर आईपी एड्रेस। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसके बारे में शायद आप लोग जानते होंगे। अब सवाल यह है कि डार्क वेब से सेफ कैसे रहा जाए। तो डार्क वेब से सेफ रहने का एक बहुत ही आसान तरीका है कि डार्क वेब से आप दूर रहें। अगर आप खास तरह के जॉब में इन्वॉल्व नहीं है, आप जर्नलिस्ट नहीं है, आप रिसर्च साइंटिस्ट नहीं है, आपका वर्क प्रोफाइल आपको डार्क वेब में जाने के लिए नहीं कहता है, तो आप डार्क वेब में नहीं जाना चाहिए। और एवन आफ्टर दैट कि आप जर्नलिस्ट हैं या आपके कोई रिसर्च पेपर एसेस करना है, कोई खास तरह के सिक्रेटिव काम आप इन्वॉल्व हैं, तो आपको वीपीएन का यूज तो जरूर करना चाहिए ताकि डार्क वेब में आपके आईपी एड्रेस को बेसिकली ट्रैक नहीं किया जा सके। कभी भी किसी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहे वो आपका या किसी का भी हो डार्क वेब में इंटरनेट बेसिकली यूज करते वक्त कभी नहीं डाले। तो ना ही कभी अपना पर्सनल ईमेल नंबर या मोबाइल नंबर डार्क वेब में किसी भी प्रॉम्प्ट से आप डालें।
कोई भी फाइल डार्क वेब में अगर हो तो उसे अवॉइड करें डाउनलोड करना. डोंट डाउनलोड एनी फाइल ऑन डार्क वेब. डोंट क्लिक ऑन एनी अननोन लिंक ऑन द डार्क वेब. use antivirus which is of basically fairly good work, जो कि malware के लिए या खास तरह के prompt के लिए, फिशवेयर के लिए बेसिकली सक्सेसफुल हो. और डार्क वेब में किसी भी मार्केट प्लेस या अदर सर्विसेज से इंटरैक्ट करने से बचें. Last but not the least, there are a lot of ethical consideration. Dark web can be used as tool for basically freedom, privacy, and activism, but it also harbors very harmful activity. Content creator or user who basically approach dark web एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और बेसिकली इसको अवॉइड ग्लैमराइजिंग the illegal behavior what is happening in the dark web. Conclusion इस पूरे सेशन का यही हो सकता है कि डार्क वेब से बेसिकली इट्स अ डबल एज sword. डार्क वेब can offer tool for privacy, can offer tool for freedom, but, and that's a very big but, that it also facilitate illegal activity. And therefore, this whole video was educating you people, you audience, about the legitimate use of dark web and inherent risk. जो रिस्क है डार्क वेब में, जो इथिकल एप्लीकेशन और इम्प्लीकेशन है डार्क वेब के, जो कि एसेंशियल है सो दैट यू हैव अ वेरी बैलेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस डार्क वेब सिस्टम. सो देयरफॉर स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं कि इस पूरे के पूरे डार्क वेब सीरीज को आप समझें, पूरे के पूरे इस सिनेरियो को समझें, और तब जाकर करके बेसिकली इथिकली, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में जो है डार्क वेब से रिलेटेड कंटेंट आ सकता है. एंड अगेन कंप्लीटिंग दिस वीडियो, एक बिग कॉशन मैं आपको दूंगा, प्लीज नेवर एवर एसेस डार्क वेब इवन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी. आपकी क्यूरियोसिटी भी हो तो डार्क वेब एसेस नहीं करें. आपको बेसिकली जो सरफेस वेब है उसमें डार्क वेब से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां जरूरत थी आपको, वो मैंने एसेस करा दी. So that is it for today's session. Thank you.